नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक तो हथेली की आकृति को अगर हम देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं और कहीं ना कहीं हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से सबसे उच्च कोटि की हथेली इसको माना गया है, जो हथेलियों के प्रकार होते हैं। दूसरा, अगर देखें करियर का मामला जो होता है, जिस कार्य में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा सी कम रहती हो, ऐसा करियर, ऐसा काम इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और ये लोग बहुत अच्छी कामयाबी उसमें हासिल करते हैं। दूसरा, अगर हम इसको देखते हैं हथेली को, तो आपकी हथेली की जो रंगत है वो बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। इसका जो कलर है, ये जो ऑरा है, जिस हथेली का जो आभा मंडल है, वो आँखों को सुकून दे रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति का आने वाले समय में भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ये रहने वाले हैं अपने जीवन काल में। और ख़ास करके जो इनका शुक्र से संबंधित क्षेत्र है, जो ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है, सुंदरता का कारक है, व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का मालिक है, चकाचौंध का और ग्लैमर का मालिक है। ये शुक्र सुख का मालिक है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, अभी तो नहीं लेकिन 56 ईयर के बाद 57वें साल से आपके जीवन में शुक्र बहुत ही बड़ी तरक्की देगा। कहीं ना कहीं आपको चकाचौंध की ओर ले जाएगा, लग्जरी भरपूर देने वाला है ये, और कहीं ना कहीं ग्लैमर की दुनिया में आपको ले जा रहा है, चकाचौंध की स्थिति में ले जा रहा है और बहुत बड़ा सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे शुक्र स्पष्ट कह रहा है कि आपका बुढ़ापा सुपर स्टार रहने वाला है और हथेली में एक राजयोग भी बन रहा है, उसका भी आने वाले समय में जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। फिलहाल अगर देखें तो बुद्धादित्य राजयोग के बारे में बात करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो बुद्धादित्य राजयोग हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है और प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर यह प्रभाव देता है। जब आप देखेंगे तो ये बुध और आदित्य से बनता है, बुध मरकरी से और सन से, सूर्य से। ये बुध हैं और ये आदित्य हैं और इसमें बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धादित्य राजयोग ने आपको दिया तो है, लेकिन यहाँ पे एक विष योग बन रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसके कारण कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए भी हैं, इसकी भी बात करें, इसकी भी रेखाएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बुद्धादित्य राजयोग। अगर आप अपनी इस उंगली को देखें तो ये आपकी सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है, इससे भी ऊपर है, बहुत अच्छा है। ये वाली उंगली देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और जब ऐसा होता है और बृहस्पति का पर्वत जिसका बड़ा सुंदर होता है, तो बुद्धादित्य राजयोग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। जब ये बृहस्पति बहुत अच्छा था और ये लक्षण आपके हाथ में थे, तो जन्मजात बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में आ गया है। अब ये बुद्धादित्य राजयोग के कारण क्या घटित होता है, देखिएगा। ऐसे व्यक्ति अगर भरपूर मेहनत करें, एकाग्रता से, ईमानदारी से अपने प्रति मेहनत करें, तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। कोई बहुत बड़े अफसर ये बनते हैं सरकारी क्षेत्रों में,
या इससे संबंधित क्षेत्र में। किन क्षेत्रों में? यहाँ पे बृहस्पति की भूमिका अहम मानी गई है। तो बृहस्पति से संबंधित चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया तो फिर क्या होता है? ये व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार में जाता है, और ऐसे लोगों को व्यापार में ही जाना चाहिए। वैसे तो ऑटोमेटिक जाते हैं ये लोग, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण इनकी एक शानदार पहचान बनती है। वर्ल्ड लेवल के, दुनिया के लेवल के स्तर के, ये जो है विश्व स्तर के जिनको कहते हैं, एक बहुत अच्छे ब्रांडेड व्यापारी बन जाते हैं। तो ये बुद्धादित्य राजयोग इनमें प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव देता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे सवाल पूछा है, सबसे पहला सवाल है आपका ठीक उलट है। आप लिखते हैं मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान आपका हो रहा है, बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा डाउन है, निचले स्तर पे है, और आप ये लिख रहे हैं कि ये कब तक चलेगा और इसका उपाय बताएं। देखिएगा, सब उपाय तो मैं बताऊंगा और कब तक चलेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, हथेली ऐसा क्यों बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है देवगुरु बृहस्पति का, ये पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो गया है। ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा जो है प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में लगातार अगर देखें तो राहु की लकीरें निकल करके जा रही है। तो यहाँ पे गुरु राहु और चांडाल योग, गुरु और राहु से उत्पन्न चांडाल योग बन रहा है, और इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है इन लकीरों का। आप देखेंगे ये लकीरें बहुत प्रबल स्थिति में आ रही हैं, और सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर क्या कर रही है? ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव आपको निश्चित तौर पे झेलना पड़ रहा है। फिर आप देखेंगे ये आपके मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो ये जब मस्तिष्क की लकीर को काटती है तो दिन रात तनाव की स्थिति को पैदा करता है, एंजाइटी देता है, मन व्यक्ति का बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर आप देखेंगे हृदय की रेखा पे भी आघात डाल रही है। तो रिश्तों का जो फायदा है या चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियाँ खड़ी कर रही है। चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है या सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ठीक, दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब ये सभी चीज़ को ले जाता है, करियर बिजनेस क्यों लॉस चल रहा है इसका ये बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे बात करें तो गुणा का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में राहु क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बन जाए, क्रॉस का साइन बन जाए, इस प्रकार से जैसे आपके हाथ में है, तो कुछ चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। क्या होना शुरू हो जाता है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि कई बार नौकरी चली जाती है। ठीक, अगर व्यापार कर रहा है व्यक्ति, बिजनेस कर रहा है, तो एकाएक बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं, बहुत डाउन आपका व्यापार जाता है, बहुत घाटे में चला जाता है और वो उभर नहीं पाता है। और दूसरी बात है, ये कर्जे की
स्थिति में व्यक्ति को लाके खड़ा कर लेता है। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कर्जे की दलदल में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है और उससे उबरने का व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। कई बार मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे फंस जाते हैं, वो पैसे वापस नहीं आ पाते हैं, इससे भी व्यक्ति परेशान रहता है। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं हुआ हो, जिसकी भी हथेली में है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, नहीं हुआ है शायद, या बहुत कम हुआ है, तो फिर थोड़ा बच के ऐसे लोगों को रहना चाहिए। फिर ये करा किसी ने भरा किसी ने ऐसी स्थिति लेके खड़ा करता है, मतलब कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, व्यक्ति चप्पलें घिस जाती है व्यक्ति की, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला जो है सॉल्व नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे लोगों को जेल भी हो जाती है, अगर पूर्व में जो मैंने चीज़ें कहीं वो घटित ना हुई हो तो। अगर आपके साथ ये भी नहीं हुआ है और आपकी हथेली में इस प्रकार का क्रॉस है जैसे इनकी हथेली में है, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को रहस्यमयी बीमारी पकड़ लेती है। पता नहीं चलता है कि ये बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से व्यक्ति ठीक होगा। ये बीमारी लंबे दौर तक चलती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका राहु की स्थिति आ रखी है। अब ये कब तक चलेगी, देखिएगा 18 साल तक इसका प्रभाव जीवन पर रहता है और ये 18 महीने तक तीव्र प्रभाव देता है। अगर 18 महीने हो गए तो और भी अभी आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़त्म स्थिति में है, ये इसके वेग को नहीं संभाल पा रहा है और 2.5 वर्षों तक ये आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है। मैं उपाय तो ज़रूर दूंगा, लेकिन एकाएक जो है आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बता दो। हाँ, मन से करिएगा उपाय। आपका प्रारब्ध और आपके कर्म निश्चित तौर पे आगे आएंगे। आपका जो आत्मकारक ग्रह बृहस्पति है, जो शुभता देते हैं, वो अच्छी स्थिति में आएंगे और राहु के प्रभाव को ख़त्म कर लेंगे। तो 2 वर्षों के बाद अगर मैं कहूँ तो आपके जीवन में ये स्थिति थम सी जाएगी और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे इसी पे आते हैं हम, बिजनेस में लॉस क्यों होता, बहुत डाउन क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा, इसका उपाय। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये बृहस्पति है और बृहस्पति दुष्ट ग्रह शनि की तरफ जो है, क्रूर ग्रह जिसको कहते हैं, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप आधुनिक तरीके से जी रहे हैं, चाहे आप जो है पुराना सुपर जो है विज्ञान को मानते हैं या आधुनिक विज्ञान को मानते हैं। आधुनिक जो विज्ञान मानता है वो व्यक्ति कहता है, वो एस्ट्रोलॉजर भी बहुत सारे कहते हैं कि आप दोनों में से कोई भी हाथ देख लो, दोनों भगवान ने दिया हुआ है। कई लोग कहते हैं आपको कि जो है, जो महिला काम कर रही हैं उनका राइट हैंड देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड होती है, उनका राइट हैंड कार्यरत होता है, तो इसलिए राइट हैंड देखना चाहिए। और पुरुष का भी दायां हाथ ही देखना चाहिए। जो महिलाएं काम नहीं कर रही, गृहिणी हैं या कोई काम नहीं करती, उनका बायां हाथ देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट करता है, वो प्रमाण देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मानी जब भी आप हस्त की रेखाओं को देखें तो उसमें इस नियम का पालन करें कि जो राइट हैंड है वो पुरुषों का देखना ठीक होता है, अच्छी जानकारी उसमें निकलती है। कई बार दोनों हाथों को देखना चाहिए कुछ चीज़ों में। और जो महिला है वामे वामाकरम शुभम, ठीक है ना, उनका वायां हाथ देखना, वाम अंग को देखना ही अच्छा होता है, शुभ होता है और शुभ परिणाम देता है। ठीक है ना, ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। तो यहाँ पे ये क्रूर ग्रह की तरफ देख रहे हैं, तो परिवार को लेके भी कहीं ना कहीं
थोड़ी सी चिंताएं दिखा रहा है 2 वर्षों तक। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है। भले ही इसमें कितने भी अच्छे साइन बन रहे हों, इन साइनों का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है बृहस्पति। धन का जो ग्रह है, प्रतिष्ठा का जो ग्रह है, मान सम्मान का जो ग्रह है, आपकी हथेली में इस समय बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में ये बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देती हुई दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से कमजोर स्थिति में हो, तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर प्लेटफॉर्म इसने दे भी दिया तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो आपका दाम्पत्य जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती हैं, और जो पैतृक संपत्ति है ना, या कोई भी संपत्ति है, उसका जो फायदा है वो उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। और विशेषकर कैश को लेके, बरकत को लेके, लिक्विड जो कैश लिक्विड होता है उसको लेके जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। और व्यक्ति ऐसे में पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। धन के संबंध में कमजोर स्थिति को ये दिखाता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर इस प्रकार से कमजोर हो तो वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। और ऐसी स्थिति में एक सही रास्ता दिखाने वाला ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है कई बार ऐसा व्यक्ति, और आप कर भी रहे होंगे, ये निश्चित तौर पे है। इस कारण से अगर मैं ध्यान से देखूं इन सब चीज़ों को, तो अभी 2 वर्षों तक आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। और जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करने की आवश्यकता है। वैसे तो जो बहुत भाग्योदय का समय है वो 57 ईयर से आ रहा है, लेकिन 2 वर्ष के बाद से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी आपके जीवन में, ये निश्चित है। उससे पहले आपने मेहनत करनी है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है, तो बेहतरीन स्थिति आएगी। ठीक है ना। इसलिए आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, और कब तक चलेगा ये मैंने बता दिया है। अब दूसरा आप प्रश्न पूछते हैं, गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत समस्या आ रही है, इसका उपाय बताइए। जरूर उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्यों आ रही है। ठीक, देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है, और सूर्य सरकार का कारक होता है। ठीक, अगर आपके जीवन में सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से या सरकार से परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब है आपका सूर्य पूरी तरह से खराब है, सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और यहाँ पे तो राहु की स्थिति भी दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। अब दूसरी बात देखिएगा, सूर्य में ये सूर्य की लकीर यहाँ से ठीक जा रही है, यहाँ से नीचे की ओर मुड़ रही है, और यहाँ पे एक कटाव की स्थिति, भले ही बाद में ये मछली बन जाएगी तो अच्छा फायदा आप को देगी। लेकिन यहाँ पे निरंतर देखें तो बहुत सारी रेखाएं सूर्य की लकीरों को काट रही हैं, देख रहे हैं आप। जब भी ये बुध की तरफ जाती है और कोई रेखा इसको काट लेती है, जब रेखा काटती है तो पिता का और सरकार का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और जब ये बुध की तरफ जाती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है। सम्मान आता है, लेकिन बदनामी भी या परेशानियां भी साथ साथ आती हैं।
आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे सूर्य की वजह से है। अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या आपको दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे, 3 से 4 महीने तक लगातार करेंगे, अनुशासन में रह के करेंगे। अनुशासन मानी समय का ध्यान रखेंगे और जिस विधि से बताया उसी विधि से करेंगे और कहीं ना कहीं विश्वास रखेंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा बाद में क्या हो रहा है। ये 3.5 वर्षों में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। ठीक उल्टा घट रहा है आपके साथ। जबरदस्त ये फायदा देगा आपको। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करेगा। 3 वर्ष के बाद आर्थिक स्थिति को ये बेहतरीन स्थिति में लेगा। सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति और सहयोग की प्राप्ति की और ये ले जा रहा है आपको। और देखिएगा दूसरा, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है मछली के चिन्ह के बारे में। ये मछली का चिन्ह हथेली में जिस भी पर्वत पर बन रहा हो, शुभ फल ही देता है। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य का चिन्ह स्पष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, उसमें सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, इसमें व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 3 वर्ष के बाद जो है ये मछली अपनी स्तर पे आएगी, अच्छा फल देगी और आपको इससे चीज़ें उभरेंगी। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, बिजनेस में कस्टमर की तरफ बहुत पैसा फंस गया है, वो कब तक वापस मिलने की संभावना है? 2.5 वर्ष से पहले उम्मीद जो है बहुत कम है, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, पूजा पाठ आप जो उपाय अगर बहुत बेहतरीन करते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत उच्च स्तर की रखते हैं, तो बहुत जल्दी भी आपको मिल सकता है। आप लिखते हैं, बेटे और बेटी का भविष्य कैसा होगा और उनको किस तरफ फोकस करना चाहिए। देखिएगा आपकी बेटे का और बेटी का भविष्य कैसा होगा, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। और उनको किस तरफ फोकस करना चाहिए, ये भी उन्हीं की हथेली से पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर कह सकता हूँ, जब आपका बृहस्पति बेहतरीन स्थिति में आएगा, शुभता की स्थिति में आएगा, और जिस प्रकार से आपका शुक्र है, ये निश्चित कह सकता हूँ आपको अपने बेटे और बेटी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये निश्चित है, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। 5वां लिखते हैं, आप वाइफ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे व्यापार हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये अभी 2 वर्षों तक चिंता की स्थिति में आपको ले जा रहा है। आप लिखते हैं, प्रॉपर्टी बेचने का सही समय क्या है। जब आपका बृहस्पति ठीक होगा तो 2 वर्षों के बाद ही प्रॉपर्टी बेचने का सही समय आपके जीवन में है। कर्जा बहुत है, इसका उपाय बताइएगा। देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, राहु के कारण आपके जीवन में कर्जा है और ये बहुत अच्छा हुआ है। आप 2 चीज़ों से बच गए इस कर्जे की वजह से। एक तो बहुत रहस्यमय बीमारी जो बहुत बड़े स्तर की होती है, आप उससे बच गए और इससे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और दूसरा, कोर्ट कचहरी के मामले से कहीं ना कहीं आप बच गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि राहु ने आपको कर्जे में फंसाया है। ठीक है ना, ये निकाल भी देगा। बेटे और बेटी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके हाथ से पता चलेगा, या जब आपका बृहस्पति पुष्ट होगा तो आपको अच्छा रहेगा। आगे भविष्य कैसा रहेगा, बहुत जबरदस्त भविष्य रहने वाला है। क्यों कह रहा हूं, देखिएगा कि आपका जो यहाँ पे देखेंगे
तो जीवन की लकीर से निकल करके एक रेखा जा रही है और ये मस्तिष्क रेखा में मिल रही है। अगर ध्यान से आप देखें, और यहाँ से करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है और यहाँ पे जो है आपका एक शानदार त्रिकोण ये बना रही है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं उतना प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक, त्रिकोण बना रही है। और जब ये त्रिकोण को बनाते हैं ना यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये स्पष्ट बताता है कि आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और पैतृक संपत्ति होगी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है जो शुरुआती दौर रहा हो वो वैवाहिक जीवन हल्का फुल्का तनावपूर्ण भी रहा होगा, लेकिन आप जीवन में आगे चलकर दो माध्यमों से धन कमाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा। दूसरा, मनी ट्रेंगल, इसका क्या मतलब है? ये स्पष्ट बता रहा है कि आप जो है दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, शार्प माइंडेड हैं, ठीक है ना। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करते हैं और जैसे जैसे चीज़ बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखते हैं। आगे चलकर आपको भाग्य की लकीर का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा जब आपका बृहस्पति बेहतरीन स्थिति में आएगा, ठीक है ना। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी, और ये होगी आपके करियर और धन की रेखा की वजह से। वहीं पे जो आपकी ये बुध की रेखा है ना, ये लाजवाब है, आपको वाणी का धनी बनाएगी। आप बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आएगी। और ये बुध की रेखा ये भी दिखाती है कि आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति होंगे और व्यापार की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति होंगे, ये निश्चित है। कॉम्पिटिटर पे नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास हथेली में पैसा नहीं बच रहा है। वो क्यों नहीं बच रहा है? कि राहु की लकीर यहाँ पे इसको काट रही है। और जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये भी आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी पैसा आएगा तो सही, लेकिन जाएगा भी, ठीक। हाँ, आगे चलकर एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ रहेगी, ठीक है ना कहीं सिक्स सेंस की पावर भी आपके अंदर होगी और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे, ये आपके अंदर होगी। लेकिन एक चीज़ जीवन में रहेगी, जब भी आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह करेंगे ना, ये मिल जाए, वो मिलनी थोड़ी कठिन है। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। ये ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आगे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अंत में भी आपकी हथेली में एक मछली का शानदार चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। बहुत ही शानदार मछली का चिन्ह यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सुंदर मछली का चिन्ह, ये केतु पर्वत पे है और आपकी जीवन रेखा के अंत में है। एक तो कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो इनका प्रारंभिक दौर होता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है कई बार, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते ये हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि जिनसे मुक्ति की प्राप्ति हो, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है।
और प्रॉपर्टी का जीवन में बहुत अच्छा लाभ होता है। और इनके घर में अगर देखें ये ज़्यादातर परिपूर्ण रहते हैं। परिपूर्ण धन से ही नहीं, बच्चों की जगह बच्चे होते हैं, वाइफ की जगह वाइफ होती, स्त्री सुख की जगह स्त्री सुख, वात्सल्य सुख की जगह वात्सल्य सुख, यात्रा की जगह यात्रा सुख। ठीक है ना। लेकिन देखिएगा ये खराब होता है, ये होता है, तो थोड़ा व्यक्ति को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 रेखाएं स्पष्ट हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण मनुष्य योनि मिली है, और इस जन्म में भी एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, और कहीं ना कहीं अच्छा जो है पैसा जीवन में आएगा, ये निश्चित है। अभी थोड़ा सा कठिनता का दौर चल रहा है 2 सालों तक, उसके बाद बेहतरीन स्थिति आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, और भाग्योदय 57वें वर्ष से है, स्पष्ट आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कर्मशील व्यक्तित्व है, कर्म करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी। इससे बड़ी है निश्चित तौर पे रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। आगे चलकर बुध आपको एक उत्कृष्ट व्यापारी बनाएगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे जिसके कारण बड़ी सफलता दिखाई दे रही है, बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। और दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलप हो रहा है जिसके कारण निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम देखें तो 4 लाइनें स्पष्ट दिख रही हैं। 4 लाइनें जब व्यक्ति के इस हाथ में स्पष्ट हो तो हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान कहता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामाना पमानो चो अंगुल्या मूल स्थिता। माने 4 रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ भी हो सकता है, आत्मज्ञानी होता है, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सेवाभावी भी होता है, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला होता है। ये बहुत अच्छा है। ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच में थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन एक जो है मानी एक दयावान व्यक्तित्व तो बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, और बात करो तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास भी होगा। यहाँ पे भी इसके बारे में हमने बता दिया है। शुक्र का स्थिति देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों, ये आपके अंदर रहेगी। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। अभी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ भी है, थोड़ा भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म दे सकता है, और ऐसे में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी जब तक ये प्रबल नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक तनाव भी देता रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत प्रयास करने पर भी अभाव की स्थिति को जन्म दे सकता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है वो सुख मिलने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं 2 सालों तक। लेकिन आपका मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, तो इसकी वजह से आप परिस्थितियों को भली भांति जो है झेल पाएंगे, ये निश्चित है, और विजयी होंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण थोड़ा सा तनाव बना रहे। सूर्य की बात हमने कर ली है, बुध की हमने बात कर ली है। चंद्रमा अभी तो अनबैलेंस है हल्का, लेकिन आगे चलकर बैलेंस अवस्था में आ रहा है, जिसके कारण आगे चलकर इसके अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे।
देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से मैंने आपकी हथेली को देखा है, पढ़ा है और आपके पूरे सवालों को भी लिया है। अब मैं आपको कुछ उपाय और कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ, विशेषकर दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तीसरा, कर्जे से निकलने का उपाय दूंगा और चौथा, मैं बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसको जरूर करें। तो ये उपाय आपको करने ही होंगे, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।